जब भी मौका आपको दिया जाता है तो ये उम्मीद की जाती है आपसे कि आप हर बार से बेहतर करेंगे। तो जब उन्होंने बोला यार हमें एक नया एलिमेंट चाहिए, नई चीज़ें चाहिए और विपुल को लेके आया जाए शो पर, ऐसे ही सारे सिंगर्स का नींव सेम रहता है। अब वो क्या नया लेके आते हैं, डिजिटल ज़माना है, नई तरीके से प्रेजेंटेशन हो रही है। पहले लोगों के पास सुनने वाले लोग नहीं होते थे, आज आप जाइए तो आपके पास कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके सुनने वाले लोग हैं, ठीक है, आवाज़ें खोजी आ रही हैं, लेकिन जो सूत्रधार की जिम्मेदारी होती है ना वो वही होती है। चाहे प्राचीन टाइम से लेकर आज के टाइम तक सूत्रधार वही सब बातें बताता है जो स्टेज पे हो रही होती है, स्टूडियो में जो माहौल हो रहा होता है, कोई अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहा होता है ना, एक्ट कर सकते हैं, उनका इमोशनल एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। और जिस तरह से माहौल बन गया सारे गाँव पर, वो बिना कुछ कहे कोई कुछ खाने को लाया है तो वो बचा के रख रहा है कि एक कट होगा या ब्रेक होगा तो हम एक दूसरे खाना शेयर करेंगे। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है विपुल, जो कि आपको एज अ होस्ट नजर आने वाले हैं सारेगामापा के अपकमिंग सीजन में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरी जजिंग पैनल भी न्यू है, काफ़ी धमाकेदार ट्रेलर, थोड़े बहुत टीजर्स भी, क्लिप्स भी हमने देखे, काफ़ी एक्साइटिंग लग रहे हैं। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस सीजन? आई थिंक नए ज़माने में नए अंदाज, नई आवाज़ की खोज हो रही है, तो जो हमारे नए मेंटर्स हैं उनका एक नया अंदाज होगा जज करने का और मेंटरशिप दिखाने का। मुझे ऐसा लगता है जो नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस पूरे सीज़न में वो ये है कि कैसे बच्चे गानों के साथ साथ, बच्चे यानी हमारे सिंगर्स, कंटेस्टेंट स्टेज को कैसे कमांड करते हैं, अपने एक्सप्रेशन कैसे देते हैं और कैसे पूरे परफॉर्मर की तरह निकल के आते हैं। Yes, playback singing is very important, but so is important to command the stage. तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी देख रहे हैं कि ये अल्टीमेट स्टार परफॉर्मर है कि नहीं, अल्टीमेटली ये जो सिंगर है ये कहाँ तक जाएगा। ओके, एंड जिस तरह से मैंने चीज़ें पढ़ी जब आपने सारेगामापा के होस्टिंग को लेकर कहा, इस प्रोजेक्ट को लेकर, इट्स लाइक होम कमिंग फॉर यू। इनिशियल कुछ सीजन भी आपने होस्ट किए थे, इसको लेकर जानना चाहूँगी। देखिए, सारेगामापा एक बहुत ही आइकॉनिक शो आप समझते हैं जी, इट्स अ स्टोरी। और आइकॉनिक शो के साथ ना अपनी अपनी एक बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी आती है। जब भी मौका आपको दिया जाता है तो ये उम्मीद की जाती है आपसे कि आप हर बार से बेहतर करेंगे। तो जब उन्होंने बोला यार हमें एक नया एलिमेंट चाहिए, नई चीज़ें चाहिए और विपुल को लेके आया जाए शो पर, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू रीएसोसिएट विद जी, बिकॉज जी ही ऐसा चैनल था जहाँ मैं कंटेस्टेंट बन के आया इंडिया बेस्ट सिने स्टार की खोज से। जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मेरा पहला रियलिटी शो मैंने होस्ट किया सारेगामापा, और मैं सारेगामापा दोबारा कर रहा हूँ। और जो डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन जो जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है वो सेम था। डिफरेंस बहुत सारा नज़र आया क्योंकि नए तरीके की आवाज़ें खोजी आ रही हैं, लेकिन जो सूत्रधार की जिम्मेदारी होती है ना वो वही होती है। चाहे प्राचीन टाइम से लेकर आज के टाइम तक सूत्रधार वही सब बातें बताता है जो स्टेज पे हो रही होती है, स्टूडियो में जो माहौल हो रहा होता है, कोई अपने इमोशन एक्सप्रेस कर रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई खुश हो रहा होता है। वो सारा माहौल अगर मैं स्क्रीन के पार बैठे वाले लोगों तक पहुंचा दूं तो यही सूत्रधार का एक्चुअल काम है। और फिर सिंगर्स को कंसोल करना, हौसला अफजाई करना, उनकी कोई बात ऐसी हो जाए जिससे उनको घबराहट हो रही हो तो उनको ये बताना कि ये मंच तुम्हारा है। मेंटर्स को कोई दिक्कत हो तो उनको देखना। सूत्रधार वो नहीं होता या एंकर वो नहीं होता या होस्ट वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी लाइनें बोले कि यार मेरे को लाइनें दे दी हैं बैक टू बैक। और मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम ही यही है कि मैं लाइन टू लाइन नहीं बोल सकता। मैं अभी आप बैठी हैं, मैं आपकी इमोशन फील कर सकता हूँ। मुझे पता है आपने हाथ में घड़ी पहनी है, एक बैंड पहना है, ये जूता पहना है, मैं आपको देख सकता हूँ। तो मुझे ये नहीं मालूम होता कि यार ये मैंने सोच के बोलना है। आप जो पूछेंगी वैसे बोलते चलें। सो आई लाइक लिविंग ऑन स्टेज। मैं ज़्यादा प्रेप नहीं करता क्योंकि हिंदी मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैं भोपाल से आता हूँ, मध्य प्रदेश से। तो मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे हमेशा अखबार पढ़ने को बोलते थे, हिंदी अखबार ज़ोर ज़ोर से, ताकि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन जो है एकदम करेक्ट हो जाए। तो हिंदी अच्छी थी, इमोशनल आदमी है तो एक्सप्रेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक वो मेरा बेस प्रेप पहले ही हो गया, तो उसका फ़ायदा मुझे अभी मिलता है जब मैं स्टेज पे होता हूँ। सो वी गो विद द फ्लो। जिस तरह से आपने बात कही कि डिफरेंस है, होस्टिंग तो है सही, लेकिन फॉर्मेट कह लीजिए शो का या फिर टैलेंट को लेकर कि डिफरेंस, एक नया टैलेंट, जिस तरह से काफ़ी कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स कह लीजिए, जो एक टैलेंट के
सिंगिंग में से देखने को मिलेगा, परखेंगे मेंटोर्स, तो उस डिफरेंस को अगर थोड़ा बहुत आप जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्राइब करेंगे। नींव जो है ना किसी भी सिंगर की, और मैं सिंगर नहीं हूँ बट मैं ये अपॉर्चुनिटी उठा रहा हूँ ये बात कहने की कि नींव जो है वो सेम होती है, लेकिन उसके ऊपर आम भी उगता है, सेब भी उगता है, अंगूर भी उगते हैं, पर नींव जो है वो सेम है। नींव यानी धरती, मिट्टी, उपजाऊ। ऐसे ही सारे सिंगर्स का नींव सेम रहता है। अब वो क्या नया लेके आते हैं, डिजिटल ज़माना है, नई तरीके से प्रेजेंटेशन हो रही है। पहले लोगों के पास सुनने वाले लोग नहीं होते थे, आज आप जाइए तो आपके पास कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके सुनने वाले लोग हैं, उसके नीचे रिव्यू भी लिखते हैं, जो आपसे जुड़ते हैं, कमेंट्स भी लिखते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि पहले आप घर वालों को बटोरते थे, मैंने गाना सीखा है, ज़रा सुनो ये लाइनें। अभी आप देखते हैं कि मैंने गाना रिकॉर्ड करके डाल दिया तो कई सारे स्टार ऐसे बने। हमारे यहाँ सचित परंपरा हैं, सचिन भाई जगह इनके गाने इतने पॉपुलर हैं, गुरु रंधावा हैं, जिन्होंने डिजिटली भी धूम मचाई है। तो सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वो कैसे डिजिटल, टेलीविज़न, प्लेबैक, स्टेज, लाइव शोज, पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसको कवर कर लें। बिल्कुल, तो मतलब एक्साइटिंग होगा देखना। बहुत एक्साइटिंग होगा, मुझे खुद इतना मजा आ रहा है। कहा कि नए अंदाज में, नई आवाज़। बिल्कुल। और जिस तरह से मेंटोर्स भी है होस्ट का, उनका भी एक अलग नाता रहता ही है, इतने वक्त शूट करते हैं साथ में। तो गुरु रंधावा हो गए, सचिन जिगर हो गए, सचित परंपरा, कैसा अभी तक एक्सपीरियंस है आपका इन सबके साथ अब शूट करने? ये कहना बहुत जल्दी होगा कि फैमिली का एहसास हो रहा है, लेकिन हो रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट, मुझे ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी के बिहाफ में नहीं, अपने लिए बता रहा हूँ कि आर्टिस्ट जब होता है तो वो इमोशनल होता है। अगर उसमें इमोशन नहीं होगा ना तो वो ना गाने के शब्दों को समझ सकते हैं, ना गा सकते हैं, ना एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना होस्ट कर सकते हैं, ना एक्ट कर सकते हैं। उनका इमोशनल एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। और जिस तरह से माहौल बन गया सारे गाँव का, वो बिना कुछ कहे कोई कुछ खाने को लाया है तो वो बचा के रख रहा है कि एक कट होगा या ब्रेक होगा तो हम एक दूसरे में खाना शेयर करेंगे। ये अभी होना शुरू हो गया, अभी शुरुआत हुई है शो की, और अभी जो है वो सब शुरू हो गया है कि एक दिन मिलते हैं, कुछ जैम करते हैं। मुझे सचिन भाई ने बोला कि कुछ एक दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये इतना अच्छा हो गया है कि वो ये नहीं वैसे पर्दा डाल के नहीं बैठे हुए कि हम हैं तुम हो, ये सब ऐसे ऐसे, क्योंकि नए मेंटर्स हैं, उनके लिए भी ये शो जज करना एक नया एक्सपीरियंस है। सिंगर्स भी नए हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक रूप में आ रहा है, कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा इमोशंस को लेके कि जो हमको बोलना है हम वही बोलेंगे, उनके जो दिल में आ रहा है वो बोल रहे हैं, और वो बात पहुंचेगी लोगों तक रॉ। बिल्कुल, क्योंकि टेलीविजन डेब्यू भी है सचिन जिगर और सचित परंपरा, राइट। वेल, फैंस को क्या कहना चाहेंगे विपुल, क्योंकि उनके लिए भी वह ट्रीट होगी इतने वक्त के बाद आपको होस्ट के अंदाज में देखना। आपने पहले भी प्यार दिया और अभी प्यार दीजिएगा। सारेगामापा वापस से होस्ट करने जा रहा हूँ। आपको मेरा जो पूरा अंदाज़ है और मेरा जो इमोशन है वो स्क्रीन के पार ज़रूर महसूस होगा, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। सितंबर 14 से रात 9 बजे ZTV पर सारेगामापा। थैंक यू सो मच।